देखिए, प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार के जो अध्यक्ष हैं, वो पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान है उनका, और उनका हम विरोध करते हैं। और इस मुद्दे को लेकर हम लोग बड़े पैमाने पर आंदोलनरत भी हैं कि भारतीय संविधान में कोई भी चीज छेड़छाड़ अगर किया गया तो सड़कों पर बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा। और जो कहते हैं कि संविधान को बदलना चाहिए, तो आज मैं हमको बता दें कि अब बहुजन जाग चुका है। जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है और इससे कन्वर्टेड माइनॉरिटी, वो जाग चुका है और कोई भी संविधान में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। ये ओबीसी महासभा भी इसके लिए संकल्परत है। जा रही है कि इंडिया का नाम बदल के भारत करने की। देखिए, क्योंकि आरएसएस बीजेपी के पास, ब्राह्मणवादियों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, क्योंकि जितना भी उनका स्कीम आया है, चाहे अटल जी के सरकार में रहा हो, वो शाइनिंग इंडिया करके नाम दिया और तमाम स्कीम इनके इंडिया के नाम पे बना। लेकिन आज जो है ज्वलंत मुद्दे, वो चाहे महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो या ओबीसी एससी एसटी के जो आरक्षण का जो मुद्दा है, इस पे पूरी तरह से सरकार फेल है, वो देना भी नहीं चाहती है। और आज के समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए बरगलाना चाहते हैं, जो कि भारत, जो इंडिया शब्द है, वो हमारे इंडस वैली की वजह से है और ये हमारा पहचान भी है। भारत की जो मूल पहचान है वो भारत और इंडिया दोनों से है। बल्कि भारत के प्रधानमंत्री तथा कथित तमाम जातियों के जो नेता हैं, खासकर अपर कास्ट के, वो लोग भारत को हिंदुस्तान क्यों कहते हैं, मेरा ये सवाल है। जो कि भारत संवैधानिक रूप से हिंदुस्तान है ही नहीं है, भारत और इंडिया है। देखिए, जाति आधारित जनगणना का मुद्दा बहुत पहले से इस देश में है, क्योंकि आजादी के पहले और अब तक लगभग 90 साल हो गया जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही है। तो ओबीसी महासभा का जो निर्माण भी हुआ है जाति आधारित जनगणना के लेकर के हुआ है, और विभिन्न प्रदेशों में जिस तरह से हमारे आरक्षण को भी नहीं दिया जा रहा है। अभी आप मध्य प्रदेश में जाइए तो मात्र 14% आरक्षण ओबीसी को दिया जा रहा है, जो कि पूरे देश में 27% आरक्षण है। तो जब तक जाति आधारित जनगणना देश में नहीं होगी, तब तक ओबीसी की तमाम समस्याएं बरकरार रहेंगी। इसलिए ओबीसी महासभा लगातार इस पर आंदोलनरत है। और जब तक जाति आधारित जनगणना नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में भी हम बीजेपी को हराने का काम करेंगे, क्योंकि 2019 में राजनाथ सिंह ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो हम जाति आधारित जनगणना करेंगे, लेकिन उन्होंने कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया कि हम जाति आधारित जनगणना नहीं कराएंगे। इसके अलावा बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार ने और जो नीतीश कुमार की सरकार है, उन्होंने जाति आधारित जनगणना किया और उसका भी जो है उसके खिलाफ जो है उन्होंने कोर्ट में याचिका डाल दिया है, सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग इस मुद्दे पर लेकर के बीजेपी का मुखर विरोध कर रहे हैं और समस्त ओबीसी समाज से और ओबीसी महासभा के लोगों से सब आग्रह करते हैं कि 2024 में इनको पूरी तरह से हराने का काम किया जाए। बड़े पैमाने पर मुद्दा चल रहा है हिंदू मुसलमान धार्मिक ध्रुवीकरण को लेकर। देखिए, बीजेपी लगातार ध्रुवीकरण का ही काम करती है। जैसे पिछले 2022 के चुनाव में यहाँ के योगी आदित्यनाथ ने कहा था 20 बनाम 80 का मुद्दा लिया था, लेकिन अब बहुजन जाग चुका है और हिंदू मुसलमान का कार्ड अब चल नहीं रहा है। अयोध्या में तमाम ये बुलावा बुलाते हैं, लेकिन अब ओबीसी के लोग, एससी के लोग जा नहीं रहे हैं। लेकिन इनके हाथ में सत्ता है, उस सत्ता की ताकत से दिखाना चाहते हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको गोदी मोदी मीडिया कहते हैं, उस मीडिया के माध्यम से हिंदू मुसलमान करते हैं। अभी देखिए जो नूह में हुआ, वहाँ जो जाट ओबीसी समाज के जाट के लोगों ने बहिष्कार किया। इसी तरह से तमाम ऐसी ओबीसी की जातियां हैं जो इनके बहकावे में अब आने वाली नहीं है, फंसने वाली नहीं है, और अपने हक अधिकार के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए अब सब समाज जो ओबीसी एससी समाज है, ये जागरूक हो चुका है और इनके बहकावे में अब आने वाला नहीं है।